दुर्गा उत्सव महासमिति 2024 के नवीन पदाधिकारियों का हुआ चयन। सिद्धेश्वर मंदिर आचार्य हरिओम पाठक जी के नेतृत्व में चुनाव संपन्न हुआ। अध्यक्षता धर्माचार्य महंत विष्णु दत्त स्वामी ने की। पदाधिकारियों में पुरुषोत्तम स्वामी अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, कार्यकारी अध्यक्ष विनोद अवस्थी, महामंत्री और शोभा यात्रा मुख्य संयोजक पीयूष रावत चुने गए। संरक्षक में महंत विष्णु दत्त स्वामी, आचार्य हरिओम पाठक, आचार्य वसंत गोलवरकर, आचार्य लल्लन महाराज, आचार्य विनोद चतुर्वेदी, आचार्य मनोज चतुर्वेदी, आचार्य मनोज थापक, इंजीनियर रविकांत द्विवेदी, कम्मू तिवारी, लखनलाल गुप्ता, डॉक्टर रघुवीर चौधरी, महेश सर्राफ, मटका पुरुषोत्तम अग्रवाल, पीएस ज्वेलर्स, मैथिली मुदगिल, गोकुल दुबे, रोहित पांडे, सीताराम यादव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुकेश अग्रवाल, संजय अग्रवाल, ओम प्रकाश त्रिपाठी, अध्यक्ष अतुल किलपन, जयदीप खरे, सत्येंद्र पुरी गोस्वामी, अरविंद झा, प्रवीण लखेरा, मंत्री संजीव तिवारी, महेंद्र भंडारी, संजय छत्रसाल, खटीक अमित रावत, सलाहकार राजीव तिवारी, सूर्य प्रकाश अग्रवाल, मुकेश सिंघल, एडवोकेट नरेंद्र अग्रवाल, एडवोकेट समीर तिवारी, स्वागत मंत्री राहुल साहू, प्रहलाद साहू और सदस्य ऋषि तिवारी, राकेश त्रिपाठी बने। आज दुर्गा उत्सव महासमिति की कार्यकारिणी में हमारे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से चुनाव संपन्न कराया। उसमें मुझे अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं अपने सभी सदस्यों का इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि इस साल पिछले साल की अपेक्षा और अच्छा कार्य जो ना हम दुर्गा जी जहाँ बैठी हैं उनके लिए करेंगे। उनको सब सुविधा के लिए हम प्रशासन से लड़ेंगे। हमारे साथ हमारे कार्यकारी अध्यक्ष बहुत 30 साल से हैं, मंत्री वगैरह तो बाद में बने हमारे प्रदीप जी, इनका भी हमें बहुत सहयोग मिलता है। हमें गोकुल भाई का सहयोग मिलता है, हमारे जो है मुकेश जी हैं उनका हमें बहुत सहयोग मिलता है, हमारे महामंत्री हैं विनोद अवस्थी जी, पीयूष रावत जी, इन सब की वजह से जो ना अध्यक्ष सफल होता है। अकेला चला हुआ में कोई ताकत नहीं होती जब तक कि उसकी टीम नहीं हो, टीम भी अच्छी टीम हो। इसलिए मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से निवेदन करूँगा कि हमारे इस कार्य को आप अपने माध्यम से आम जनता में और फैलाएं। हम सफाई के लिए शासन को जो ना ज्ञापन दे रहे हैं और समय पर सफाई होना चाहिए। यदि समय पर सफाई नहीं तो हम लोग आंदोलन भी कर सकते हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को जवाब देता हूँ। आप सब आए, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप सबका अभिनंदन वंदन करता हूँ। पूरे वर्ष भर पूरी जनता को जिस महापर्व का इंतजार रहता है, शारदीय नवरात्रि का और दशहरे का, झांसी का ये कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम होता है जिसमें नव दुर्गा उत्सव महासमिति सारी प्रतिमाओं का स्वागत करती है और जो जनता है उसको एक सही तरीके से, ताकि लोग बिना किसी असुविधा के दर्शन कर सकें, उसकी व्यवस्था का काम करते हैं। जहां मां का विसर्जन होता है उन कुंडों की साफ सफाई, मार्ग पर अगर कोई समस्या है तो उस मार्ग के ऊपर भी महासमिति पूरा प्रयास करती है कि कहीं एक भी गड्ढा ना हो, बिजली के तार ना हो और विसर्जन बहुत अच्छे ढंग से हो। आज उस महासमिति का जो बहुत वर्षों से चल रही है उसके एक सर्वसम्मति से चुनाव हुआ जिसमें अध्यक्ष हमारे बड़े भाई स्वामी जी बने और सारे पदाधिकारियों का चयन, सबका समिति एक परिवार की तरह काम करती है। धर्म गुरुओं के संरक्षण में हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि पिछले वर्ष से अच्छे धूमधाम से ये पर्व इस दिन मनाया जाए। आपने देखा होगा कि हमारी मेला जल विहार समिति के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल और विनोद अवस्थी और पीयूष रावत ने जिस तरह से गणेश उत्सव में विमान जी हों या प्रतिमा जी हों, उनके विसर्जन में पूरी रात भर खड़े होके जहाँ पहले सफाई कराई वहीं विसर्जन को बहुत धार्मिक ढंग से किया। उसी तरह से ये समिति भी माँ दुर्गा की प्रतिमाओं के विसर्जन में
और त्योहारों को भव्यता प्रदान करेगी। हम लोगों का मूल लक्ष्य यही होगा कि लोग अपनी संस्कृति से अपनी नई पीढ़ी को जोड़ें और हम लोग इसका लाइव टेलीकास्ट भी करेंगे, इसका प्रसारण फेसबुक के माध्यम से और सीधे, ताकि जो लोग नहीं आ पा रहे उन लोगों को घर बैठे विसर्जन का पूरा दिखाई। देखिए, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दुर्गा उत्सव महासमिति का 2024 का चुनाव सर्वसम्मति से संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पुरुषोत्तम स्वामी और कार्यकारिणी अध्यक्ष प्रदीप जैन आदित्य और महामंत्री विनोद अवस्थी जी को चुना गया। ये समिति निरंतर हर वर्ष सरकार और जो पब्लिक होती है झांसी की, उसके बीच में कार्य करती है और इसका मेन उद्देश्य होता है जो समितियों को जो दुर्गा प्रतिमाएं लगती हैं, जो समितियों को कोई समस्या होती है, वो महासमिति को बताती है और हम लोग प्रशासन से उसको करने की मांग करते हैं कि ये अच्छे से अच्छा कोई भी धार्मिक आयोजन होता है वो खुशी के लिए होता है और समिति तत्पर हमेशा तैयार रहती है कि कोई भी झांसी में धार्मिक कार्यक्रम हो या कोई सामाजिक कार्यक्रम हो, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें। कितने लोग नए आए और कितने लोग बाहर हुए? देखिए, इसमें अधिकांश लोग जुड़े ही हैं, बाहर तो कम लोग हुए, अधिकांश लोग जुड़े हुए हैं और नए चेहरे इसलिए बनाए जा रहे हैं कि समिति सिर्फ दुर्गा जी की प्रतिमाओं तक ही सीमित ना रहे, उसके आगे भी जो कार्यक्रम हो साल भर, उसमें समितियां जो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। जैसे कि पिछले साल हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था कि पहुंच बचाओ अभियान के तहत गंगा आरती कराई, जो कि पिछले 2 बार करा चुके हैं और ये आरती जो है वो दुर्गा उत्सव महासमिति द्वारा कराई गई है और इसका ये मतलब प्रयास रहा कि हम पहुंच को किस तरीके से अतिक्रमण मुक्त और इसमें जो गंदे नाले हैं उनको कैसे बचाएं। इसके लिए शासन को हम लोगों द्वारा और शासन ने खुद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उन्होंने एक प्रस्ताव बनाकर भेजा है, जिससे आने वाले समय में जो पहुंच नदी है उसमें एक बहुत अच्छा डैम बन जाए और लोगों के लिए वहां पे घूमने के लिए व्यवस्थाएं बने। जिस तरीके से लखनऊ में गोमती नगर में जो नदी का बनी हुई है, उसी तरीके से झांसी में पहुंच भी एक रिवर साइड पूरा बन जाए, यही हम लोगों का उद्देश्य है समिति का। मुझे इस महासमिति में दुर्गा महासमिति में उपाध्यक्ष बनाया गया है। उपाध्यक्ष को जो भी जिम्मेवारी मिलेगी, इस पूरे नगर में जितनी भी देवी जी जहाँ जहाँ बैठेंगी, हम लोग सब जगह जाएंगे। किसी को कहीं भी रात में, दिन में, शाम को कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये हम लोगों की समिति का पूरी जिम्मेवारी है, जो हम लोगों को जिम्मेवारी समिति ने दी है और हमें समिति ने जो बना कर रखा है, हम लोग उस पूरी जिम्मेवारी का दायित्व निभाएंगे और विसर्जन तक हम सब लोगों की जिम्मेवारी 9 दिन लोगों की सेवा करना, हर देवी जी के दरबार में जाना, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। पूरे नगर में हम लोग भ्रमण करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। विसर्जन तक हम लोगों की समिति जागरूक रहेगी और विसर्जन कराने के बाद आप सबका भी धन्यवाद करते हैं, आप सबको शुभकामनाएं देते हैं। धन्यवाद।